कॉलेज क्यों आते थे? आपको पता है हम लोग कॉलेज क्यों आते थे? हम तो सिर्फ आपको ही देखने आते थे। सर हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर, आपको। जब मैं पहली बार क्लासरूम में आया तो मैं सोचता था कि मेरे साथ क्या होगा, मैं काफ़ी चीज़ों में डरता था। फिर एक दिन आयुष सर मुझसे मिले, मतलब पहले ही दिन, और फिर वो बोले अरे यार तुम इतना सोचते क्यों यार, सब हो जाएगा, ठीक है यार, क्यों टेंशन लेते हो। फिर मैं उनके साथ एक बॉन्ड हम लोग का क्रिएट होने लगा। फिर धीरे धीरे हमने काफ़ी सारे उनके साथ प्रोग्राम किए, फंक्शंस किए, और आखिरकार एक पल आ गया जब आयुष सर अब फाइनली हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे बुरे तरीके से मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक भाव जो है हमारा कि सर के प्रति कि जो क्या बोल सकते हैं आप, एक स्टूडेंट और टीचर का जो बॉन्ड होता है उससे भी ऊपर एक बड़ा भाई वाला बॉन्ड सा बन गया है। और जब वो जा रहे हैं तो एक तरह से हम लोग के अंदर एक खुशी भी है और एक तरह का दुख भी है, लेकिन हम लोग सर के सामने उतना खुल के नहीं कह सकते, और सर भी हम लोग समझ सकते हैं कि वैसे चीज़ों को नहीं कह सकते जैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से सभी का एक व्यक्तित्व और जो स्नेह सर के प्रति उसको दिखा रहा हूँ। तो इसमें हम सभी के एक प्यार और एक लविंग मेमोरी रहेगा सबके लिए। तो ऐसे कंटिन्यू आगे करेंगे, और थैंक यू सर सब चीज़ के लिए जो आप हम लोग को सिखाएं, और जो अभी आपसे हम लोग को सीखना था वो हम लोग आगे भी चल के आपसे सीखते रहेंगे, वाया कॉल, वाया एनीथिंग। थैंक यू सर। हमें सुनने के बाद जितना दुख हुआ था उतना ही दुख बताते हुए भी हो रहा है कि हमारे सबसे मन पसंदीदा टीचर, प्रिय टीचर आयुष सर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमेशा हर चीज में हमारा साथ देते थे, हर बार समझाते थे, एक टीचर की तरह नहीं एक फ्रेंड की तरह वो समझाते थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए। क्योंकि जब हम स्कूल से आए थे तो काफी बच्चे बहुत डरे भी हुए होते हैं कि कॉलेज में जाएंगे तो कैसे टीचर मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, वो कितने रूड होंगे हमारे से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर के अंदर। वो बहुत अच्छे से रहते थे हमारे साथ। और प्रेमचंद पार्क में भी जो हमारा स्किट हुआ था उसमें भी बहुत ज्यादा हम लोग एंजॉय किए थे, वो भी मेमोरीज काफी हमारे साथ रहेंगी। तो सर बस आपसे यही कहूंगी कि आप जहाँ भी जाएं हमेशा खुश रहें और जो चाहें आपको वो मिले। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आयुष सर, इतनी अच्छी मेमोरी देने के लिए। वैसे तो ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी क्योंकि ऐसा है कि मतलब कह नहीं सकती हूँ, इतना कुछ है आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बता सकती हूँ सारी चीजों को शब्दों में बताया जाए। इतनी अच्छी मेमोरी देने के लिए जब स्कूल से कॉलेज में एडमिशन लिया था तो फिर कभी ये नहीं लगा था कि स्कूल वाले टीचर कभी कॉलेज में मिलेंगे। और भी टीचर्स हैं लेकिन कभी वो वाला उनके साथ बॉन्ड फील नहीं होता था, पर आपके साथ जो बॉन्ड हमारा बना पूरे क्लास का, ना कि सिर्फ मेरा, इतना अच्छा बॉन्ड शायद ही किसी टीचर और बच्चों के बीच में बन पाएगा। इतनी सारी अच्छी यादें आपने हमको दिया है, इतना अच्छा गाइड करते थे। कुछ भी होता था ना, कभी कुछ भी बंक कर लो या फिर क्लास नहीं आओ बहुत दिन तक, तो कभी भी मन में ये नहीं रहता था कि अरे सर लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं, हमेशा रहता अरे ठीक है आयुष सर से बात कर लिया जाएगा यार, वो तो है ही, बचा लेंगे आयुष सर। और कभी भी कुछ भी ऐसा होता था कि ये हो गया वो हो गया, अब तो हम लोग फाइन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो हमेशा ये लगता था अरे आयुष सर है ना यार, बचा लेंगे, टेंशन ना लो। थैंक यू सो मच आयुष सर, जितना थैंक यू बोले हम सब मिलके बोले ना वो बहुत कम है आपके लिए। और बहुत अच्छी एक याद आपके साथ जो हमारी प्रेमचंद पार्क वाली है वो शायद पूरे लाइफ टाइम याद रहेगी कि एक प्ले किया था और इतनी अच्छी अच्छी यादें दी है आपने हम लोगों को, तो थैंक यू सो मच। और हमेशा हेलो सर, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड सर कुछ दिन पहले सर हम लोग ने ये न्यूज़ सुनी कि आप सर हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं। आई मीन सर यहाँ से आपका सर फेयरवेल हो रहा है हिंदी विभाग से, हम लोग के यूनिवर्सिटी से, हम लोग के क्लास से। सर काफ़ी सर दुख हो रहा है सर इस चीज़ को जान के सुन के, बट सर आपकी लाइफ में सर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ सर आप आगे बढ़ रहे हैं। भगवान का सर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, आप बहुत आगे बढ़े। एंड सर आपसे बॉन्ड सर वैसे ही हम लोगों का रहेगा अच्छा मजबूत। एंड सर आपने हमेशा सर हम लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाई हैं सर, आपके सर नेतृत्व में सर हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा है। एंड सर आप एक यूथ आइकन थे हम लोग के साथ सर, हम लोग के जनरेशन के थे सर। दुख तो बहुत हो रहा है बट सर आप हमेशा सर हम लोग से कनेक्ट रहिएगा। एंड सर होप यू आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो एंड सर आप बहुत आगे बढ़े। थैंक यू सर। जब मैं पहले दिन क्लास में आया था तो मुझे सर को देखते लगा था कि ही इज़ द वन, मतलब यही है जो हम लोग को सही गाइडेंस दे सकते हैं। सर को देखते ही मुझे ऐसा लगा था कि ये हम लोग के साथ, हम लोग के माइंड क्या, हम लोग के लेवल पे आके हम लोग से डील करेंगे, और हुआ कुछ ऐसा ही। सर बिल्कुल हम लोग के साथ बिल्कुल कॉर्पोरेटिव हर एक चीज़ में हम लोग की आइडियाज़ को साथ में लेते हुए चलते हैं।
तरह तरह की एक्टिविटीज़ में वो हम लोग के साथ पार्टिसिपेट किए और बहुत सारी चीज़ें हुई। अब तो सर जा रहे हैं तो थोड़ा बुरा लग रहा है, थोड़ा क्या बहुत बुरा लग रहा है कि सर अब हम लोग के साथ नहीं रहेंगे। जो भी ये 1.5 ईयर्स जो भी ड्यूरेशन था ये बहुत ही अच्छा रहा है। सर पढ़ाती भी बहुत अच्छे तरीके से थे, हैं और रहेंगे। भले वो हम लोग के साथ नहीं रहेंगे लेकिन उनसे कनेक्टिविटी हमारी उतनी ही रहेगी। सर क्लास में हम लोग को एक बेहतर एग्जांपल्स के साथ, मतलब एकदम डाउन टू अर्थ एग्जांपल्स के साथ समझाना, हर चीज़ करना, हम लोग से कनेक्टिविटी बनाना, बातचीत करना, सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। तो अभी यही है कि सर अगर चले जाएंगे तो हो सकता है कि सर जैसा कोई, सर की जगह पे कोई आ जाए, लेकिन सर जैसा तो आना मुश्किल है। मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब जो जा रहा है उसके जैसा या फिर उस वही इंसान आ जाएगा। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस फॉर द 1.5 ईयर्स, जो भी ड्यूरेशन था बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। आप एक ऐसी टीचर थे जिनके साथ हम लोग कोई भी परेशानी या दिक्कत होता था तो बिना झिझक के, बिना डर के हम लोग आपसे कह देते थे। और आप एक ऐसी टीचर हैं जिनके साथ हम लोग को बात करने में लगता था कि हाँ कोई हम लोगों का अपना है। और थैंक यू सर। 2023 में जब पहली बार हम आयुष सर से मिले थे तो रजनीश सर बोले थे कि आयुष सर आपके जनरेशन के टीचर हैं, आप इनसे काफ़ी अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, आप इनसे वो चीज़ें शेयर कर पाएंगे जो हमसे नहीं शेयर कर पाते हैं। वैसे तो हम देखें तो हमारे विभाग के हम सारे टीचरों से कनेक्टेड हैं, बट आयुष सर में एक अलग ही बात थी, उनसे हम अलग तरह से कनेक्ट हो गए थे। जैसे ये 1.5 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आयुष सर हमको अलग से बिल्डअप करते थे चीज़ों को करने के लिए, वो अलग अलग चीज़ें सिखाते थे और हम सीखते चले गए। अभी ऐसा, हालांकि उनको बहुत सी चीज़ें भी सिखानी थी हमको, बट वो बीच में ही जा रहे हैं। हमको अंदाज़ा नहीं था कि सर चले जाएंगे बीच में। सर बोले थे कि ये 3 साल जो आप लोगों के साथ है हम काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। सर हमको DU और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे विश्वविद्यालयों से कंपेयर करते थे, बट सर जब जा रहे हैं तो आई होप कि सर काफ़ी अच्छा करें लाइफ में और हम लोग को भी याद करते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे हैं, हमको बिल्डअप करते रहे। ऐसे ही जब कभी हम कहीं पार्टिसिपेट करते थे या कोई हम कार्यक्रम में कभी जाते थे तो सर हमेशा बिल्डअप करते थे कि देखो हार जीत अपने जगह पे है, तुम अच्छा करते रहो, बस कभी ना कभी तो जीत मिलेगी। आज हार रहे हो कल जीतोगे, कल जीत रहे हो तो आज हो सकता है तुमको हार मिल सकती है। बट सर अलग ही उनके अंदर जज्बा था, वो बच्चों को अलग से बिल्डअप करते थे। उनके इवन पूरे विभाग में उनके साथ सब कनेक्टेड थे, कोई ऐसा नहीं था जो आयुष सर से कनेक्टेड ना हो। कोई भी प्रॉब्लम होती थी हम आयुष सर से शेयर करते थे। सर हमारे टीचर से कब दोस्त बन गए, कब वो हमारे पेरेंट्स बन गए, कब गार्जियन की तरह हमको गाइड करते रहे। इवन हम सर से पर्सनल बातें, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर करते थे। सर ऐसा ऐसा है, सर हमको बताए थे कि नहीं ऐसे करो। सर में अलग ही बात थी। तो आई होप सर जहाँ जा रहे अच्छा करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। आपने कभी भी एज ए टीचर ट्रीट नहीं किया, हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह हर टॉपिक को क्लियर किया है। आप जा रहे हैं, इससे हम सभी लोग दुखी हैं, आपको बहुत याद करेंगे सर। सर आप जा रहे हैं क्या? यही रिएक्शन था जब मैंने सुना था कि 12 तारीख को सर का फेयरवेल है, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और आप याद तो हमें बहुत ज़्यादा आएंगे। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये था कि आप हमारे जनरेशन के थे और ये बात रजनी सर भी बोलते थे, तो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। क्लास में आके बोलना और पलटन क्या हालचाल, वो तो मतलब सबसे बेस्ट था। लेकिन अब ठीक है, जा रहे हैं तो अच्छा तो नहीं लग रहा है और मुझे पता है और हम सब लोग को पता है कि आप हम लोग को भी बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, लेकिन ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। इतना ज़्यादा 1.5 साल में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। पत्रकारिता के फील्ड में आपने हमें सिखाया कि पत्रकारिता होता क्या है। आपकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आपके साथ ये मोमेंट कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच सर। चंपारण की धरती से आने वाले और इस दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में हमने एडमिशन लिया, लेकिन जिस वक्त एडमिशन लिया तो हमें किसी के पास खड़ा होकर बोलने के लिए हिम्मत नहीं था, बहुत झिझक होता था। लेकिन हमारे शिक्षक जो हैं आयुष सर, उनके सहयोग से आज मुझे कहीं खड़ा होना रहता है तो झिझक नहीं होता है। हम ये कहें कि चंपारण एक बेर आई आयुष सर, रउआ स्वागत बा। चंपारण में जौन भी स्वागत हुई हम करें, चंपारण के मटन, अब चंपारण के चिवड़ा, चंपारण के लाई हम आपके खियाएम। आई हम रउआ स्वागत करें चंपारण में। नमस्कार, प्रणाम। आयुष सर, मुझे पता चला है कि आप यूनिवर्सिटी को छोड़कर जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे टीचर थे, आप काफ़ी अच्छा पढ़ाते भी थे। कंप्यूटर मैंने आपसे पढ़ना सीखा और आप बहुत हैंडसम टीचर हैं। नमस्कार सर, आप जा रहे हैं इस बात का हमें दुख है,
लेकिन इस बात का हमें बहुत खुशी भी है कि आप यहाँ से बेहतर जगह जा रहे हैं। आपकी क्लास में हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगा, कुछ प्रैक्टिकल लगा, आपके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है जो समझ में आता है, और आप इमोशनली टच होकर पढ़ाते हैं और लगता है नहीं कि आप कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई हमारे बीच का ही लड़का है जो हमें सब कुछ समझा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपको हम बहुत मिस करेंगे, हम क्या हमारी पूरी क्लास बहुत मिस करेगी। और वैसे तो हम चाह नहीं रहे कि आप जाएं, लेकिन आपको भी सर आगे बढ़ना है, तो बहुत बधाई आपको, आप आगे जाइए और आपका जो प्यार है हमें हमेशा मिलता रहे, आगे भी मिलता रहे। धन्यवाद सर। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे जो प्रिय शिक्षक आयुष सर हैं वो उनकी पोस्टिंग अन्य पद पर हो चुकी है। उनके विद्यार्थी होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उनके व्यक्तित्व का पहचान कराना। हमारे आयुष सर हैं एक पेशेवर अध्यापक, एक प्रशासक और एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। उन्होंने शिक्षक होने की हर एक जिम्मेदारियों को बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। वो बहुत अनुशासित टीचर हैं। उन्होंने मुझे भी बताया है कि हमको भी जीवन में अनुशासित रहना चाहिए। मैं भगवान से या ईश्वर से बस यही प्रार्थना करूंगी कि वो बहुत खुशहाल रहें। कोई भी गलती हुई हो तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे माफ़ करें। हमारे साथ मिलके हमारी हर एक परेशानी को ट्रीट करना, हमारे साथ मिलके हर एक कार्य को सफल बनाना उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी। उनके जाने की खुशी भी है, उनके जाने का गम भी है, उनकी यादें भी हैं। उनके साथ बिताए हर एक पल हमें हमेशा याद रहेंगे। प्रेमचंद ने बिताए हर पल सर के साथ याद हमें रहेंगे। उनके हर एक बातें और उनके हंसी मजाक के अंदाज को हम हमेशा याद रखेंगे और अपने भाई की तरह उनको मानते रहेंगे। धन्यवाद। Over all the years we have been together, though it's hard to go, these days can't last forever, so we're here to say goodbye, here for one last time. Before we step outside, there's a road ahead.